पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उस पर एक के बाद एक चोट हो रही है। भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों पर हमला करके उसने इतनी बड़ी गलती की कि भारत ने समय रहते उसे सबक भी सिखा दिया। पाकिस्तान ने 8 मई की रात भारत के सैन्य ठिकानों और कई शहरों में नागरिकों पर ड्रोन हमले की कोशिश की थी। पाकिस्तान की तरफ से 100 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी। राजस्थान के जैसलमेर में ही पाकिस्तान ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। भारत ने न केवल इस हमले को नाकाम कर दिया बल्कि भारत ने पूरी ताकत से उस पर कड़ा प्रहार भी किया। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के कई शहरों पर जवाबी कार्रवाई भी हुई। भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर रणनीतिक हमले किए और ताबड़तोड़ गोली बरसाए हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान में बढ़ रहे तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध आतंकवादियों की घुसपैठ के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के इस एक्शन में 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बीएसएफ ने अब इस एक्शन को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से आतंकी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर मुस्तैद हमारी सेना ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। ये आतंकी सांबा जिले से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की यह कोशिश उस समय की गई जब भारत ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और अन्य जगहों पर सेना के प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान की सेना के हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने बताया कि 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर एक साथ कई हमलों को करने की कोशिश की थी। कारगिल युद्ध के 26 साल बाद भारतीय सेना फिर से एक बार बॉर्डर पर अलर्ट मोड में है। सेना रात को ज्यादा मुस्तैद है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पैरा मिलिट्री फोर्स के चीफ से बातचीत की थी। अमित शाह ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ बातचीत में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को देश के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, जबकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की डायरेक्टर जनरल से भी देश के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का क्या मानना है, ये सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर किया था जिसमें पाकिस्तान के दहशतवादी काफ़ी बर्बाद हो गए, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया उनकी ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स, लेकिन उनके सभी ड्रोन्स नीचे गिराए गए क्योंकि हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम थी काफ़ी एक्यूरेट थी और इस ड्रोन हमले से हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो हमारा नुकसान हुआ है वो हो गया है एलओसी के ऊपर पुंछ के एरिया में, जहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली पाकिस्तानी आर्टिलरी ने फायर किया जिसमें 16-17 हमारे जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। लेकिन हमारी जो आर्टिलरी काउंटर कर रही है, हमारे जो स्मॉल आर्म्स काउंटर कर रहे हैं, हम ये मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिससे हम उनका मिलिट्री का नुकसान करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की आम जनता का। ये एक बिल्कुल ही सही युद्ध नीति है जिसको जो हमने आगे चलानी चाहिए। क्या इसके बाद और कुछ हो सकता है? एस्केलेशन हो सकता है। हम एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो ग्राउंड ऑफेंसिव है ये हम पीओके में भी लॉन्च कर सकते हैं, हम पंजाब में भी लॉन्च कर सकते हैं, हम ये राजस्थान की डेजर्ट्स में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो क्या कहाँ पे किस प्रकार का ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए इसकी प्लानिंग चल रही है और योग्य समय के ऊपर हमारा ग्राउंड ऑफेंसिव भी होगा जिसके अंदर हम पाकिस्तान का भारी नुकसान करेंगे। सर, रिपोर्ट रहती है कि कुछ पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को जो मार गिराया गया है उसमें F-16 भी शामिल है और चाइनीज पेंट एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह परफॉर्म किया उनको मारते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं, कैसे हुआ? हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ये ज़्यादा काबिल है क्योंकि उससे ये इंटीग्रेट की हुई सिस्टम है, यानी कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है ड्रोन की मदद से, कुछ मिलती है हमारे जो एवैक्स हवा में उड़ रहे हैं उनकी मदद से, या कुछ मिलता है हमारे सैटेलाइट से, कुछ मिलता है रडार से। तो ये सब इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करने के बाद उसका एक पिक्चर असेसमेंट की जाती है और पाकिस्तान के जो योग्य टारगेट है इनके ऊपर योग्य शस्त्रों से
हमला किया जाता है, तो ये हमारी काफ़ी अच्छी सिस्टम रही है जो काफ़ी सारी इफ़ेक्टिव रही हुई है। हाँ, देखिए ये मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया, तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया, हमको अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज़ है। बाकी अनकन्फर्म न्यूज़ भी बहुत कई आ रही हैं, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की एस्केलेशन की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और इसकी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। सर, जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, देखिए ये जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, ये अलग अलग स्टेजेस पर होता है। एक स्मॉल रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है और उसके बाद दी अल्टीमेट इज दी S-400। S-400 में क्या होता है कि 600 किलोमीटर पर वो टारगेट डिटेक्ट कर लेती है और 400 किलोमीटर जब वो टारगेट नजदीक आती है, वहां से एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। एक बार टारगेट लॉक हो जाती है तो फिर एंगेजमेंट हो जाती है और मल्टीपल टारगेट्स एंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भी हमने ड्रोन्स गिराए या मिसाइल्स गिराए वो S-400 से हैं। उससे पहले भी जो शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं वो भी जो फ्रंट लाइन में आते हैं वो पहले काम में आते हैं और बाद में जो अल्टीमेट है वो S-400 है। तो ये कंबाइंड सिस्टम जो किया गया है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ये S-400 तक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है और मुझे लगता है ये बहुत पिछले 2 रातों में जो देखा है ये बहुत कारगर हुआ है। तो इसका मतलब मल्टीपल लेयर सुरक्षा है भारत के पास एयर डिफेंस को? नहीं, एयर डिफेंस की सुरक्षा हमेशा मल्टीपल लेयर्स पे ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एयर डिफेंस गन्स अगर लेते हैं, एयर डिफेंस गन उनका अलग रोल होता है। फिर मिसाइल्स होते हैं, हैंडेड मिसाइल्स होते हैं। उसके बाद दूसरे मिसाइल का सिस्टम है जिसकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर है और उसके बाद फिर इसी प्रकार से आगे तक बढ़ता जाता है और जब हम इसको पूरे कोऑर्डिनेट कर देते हैं एक तरीके से तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। सर, S-400 भारत ने शायद 5 रशिया से मंगाए थे, अभी और भी आने बाकी हैं। 2026 से उसकी डिलीवरी होगी, कोई भी जानकारी? जब इसकी डिलीवरी वगैरह क्या होगी मुझे मालूम नहीं है कि इसका क्या कोई सिस्टम है या कोई डेट तय की है या कितना भारत लेगी। लेकिन जो भी भारत को जरूरत है ये तो मुझे मालूम है कि हमारे ये रक्षा मंत्रालय उसको पूरा कर देगी और वो समझता है कि वो टेररिज्म को चलाता रहे और क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो धमकी देगा कि अगर भारत काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोई एक्शन करे पाकिस्तान के ऊपर तो वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा। लेकिन हमने इनकी ब्लफ जो है ये कॉल कर दी है, जब बालाकोट किया तब भी की है, अभी भी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर हथियार डेटरेंस है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अभी दुनिया भी जो कई लोग खास करके वेस्टर्न यूरोप के लोग बोलते हैं कि देखो ये लड़ाई बंद करो, 2 न्यूक्लियर हथियार है, मामला बिगड़ सकता है। तो अगर मामला बिगड़ सकता है तो यूरोप में क्यों नहीं बिगड़ा? जहां यूरोप 3 साल से सप्लाई करता जा रहा है यूक्रेन को हथियार और रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, ना तो यूरोप ने किए। तो ये बात कहना कि दूसरे को इस प्रकार का ज्ञान देना जैसे वेस्टर्न यूरोप करता है, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। भारत एक जिम्मेवार देश है, हमको मालूम है हमने क्या करना है और जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा, मुझे लगता है भारत उसके ऊपर दबाव डालता रहेगा।